सभी को जय मसीह की। इन दिनों में एक जन ने एक बार ऐसा एक सवाल पूछा था, फादर साहब मैं जीऊं या मर जाऊं। अरे भाई क्यों ऐसे पूछते हो? क्या हुआ आपका जीवन में? ऐसे पूछने से उन्होंने बोला, मेरे जीवन में सब कुछ फेलियर अरावट होते रहता है। मैं जो कुछ ही करने से भी मेरे जीवन में एक सफलता नहीं होता है। कारण क्या है? क्या हुआ थोड़ा बताइए। बोलने से उन्होंने बोला, मुझे पढ़ने के लिए ठीक से नहीं आया। मेरे माता पिता लोग कितने बोले अच्छे से पढ़ने के लिए, मुझे पढ़ाई करने के लिए मेरा मन में दिमाग में नहीं आया। इस कारण मैं एक जगह में काम करने के लिए गया था। फिर मैं जवान हो गया। जवान होने के बाद कुछ अलग से कुछ धंधा या बिजनेस शुरू करना है करके मेरा मम्मी पापा से बोला। उन्होंने कुछ कई जगह से थोड़ा पैसा इकट्ठा करके दिए थे। मैं वो बिजनेस किया हूँ, वो भी पूरा नष्ट हो गया। मेरे पापा जो उधार लेके दिए थे वो मिटा नहीं सकता, ऐसा परिस्थिति हो गया। उधार दिए हुए लोग मेरे पास मांग रहे हैं, मेरे पापा पास मांग रहे हैं। प्रतिदिन कुछ ना कुछ झगड़ा कराते जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो एक साइड में होते रहता है। और मैं शादी होने से मेरे घर में आने वाला लड़की या मेरे पत्नी के द्वारा एक आशीर्वाद आ जाएगा, ऐसा सोच के मेरा माता पिता शादी कर लो। एक अच्छा लड़की आने से हमारा घर का एक आशीष का कारण होकर बदल सकता है करके उन्होंने शादी भी करवाया। उनको शादी होने के बाद और उनका ससुराल का घर से इनका कुछ काम नहीं धंधा नहीं करके, जो कुछ अच्छा लड़का, अच्छा एक स्वभाव है, सीधा साधा लड़का करके वो लड़की का घर से इनको लड़की दे दिया। और इनके पास कुछ कमाई नहीं, कुछ काम नहीं, कुछ भी नहीं, सब मालूम है। फिर भी मालूम होने के बाद भी लड़की को दे दिया। और कुछ महीना के बाद ससुराल के घर से कुछ पैसा को देकर कुछ ना कुछ धंधा करो, बिजनेस करो करके उन्होंने पैसा दिए थे। इन्होंने पैसा लेकर बिजनेस शुरू किया, वो भी पूरा नष्ट हो गया। कुछ उन्नति नहीं, कुछ आशीर्वाद नहीं। अपना पत्नी जो गहना सोना चांदी पहन कर आए हुए थे सब पूरा निकाल दिया। भी उसको भी निकाल के पूरा बिजनेस करके देखा, उसमें भी फेलियर। अभी कुछ भी करने के लिए मार्ग नहीं। मैं अभी क्या कर सकता? मैं अभी मरना ही पड़ता है, मरना ही पड़ेगा। अभी मेरी पत्नी के लिए मैं जी रहा हूं। फादर सर मैं क्या कर सकता? इस कारण मैं अभी बहुत बेकड़
या शराब पीने वाला एक इंसान होकर मैं बदल गया हूं। उन्होंने ऐसा बोल रहा है, मैं शराब पीने वाला होकर ऐसा बन गया हूं, 24 आवर्स में शराब में मैं रहना पड़ता है। ठीक है, शराब पीने के लिए आपको कैसा पैसा मिल रहा है? पूछने से फादर साहब वो फ्रेंड्स लोग देते हैं, उन्होंने नहीं देने से किसी के पास में जाके मैं मांगता हूं। मेरे मम्मी को तबीयत ठीक नहीं, मेरे पत्नी को तबीयत ठीक नहीं, इस प्रकार झूठ बोलकर मैं पैसा मांगवाता हूं, मांग कर मैं पीता हूं। नहीं तो उसमें भी पैसा नहीं आया तो किसी को लूटता हूं, मारता हूं, पीटता हूं, कैसा भी मैं शराब पीना है करके कुछ ना कुछ ही उल्टा उल्टा मैं काम करता हूं। मैं आपसे खुला खुला मैं आपको बोल रहा हूं करके उन्होंने बोलने लगा। मेरे प्रिय भाइयों, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, जो अमेरिका का राज्य किया था, जो अब्राहम लिंकन, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, शायद यही परिस्थिति में आप लोग भी कोई भी जा सकते हैं। कोई भी इसी प्रकार एक निर्णय मत लीजिए, या मर जाओ, या बेकड़, या शराब पीने वाला, या गंदे काम उल्टा पुल्टा काम करे, इसी प्रकार निर्णय मत कीजिए। इस प्रकार काम करने के लिए भी मत जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब्राहम लिंकन, उनके बारे में आप सुने होंगे। 1809 में अमेरिका में जन्मा, छोटा एक गांव में। उन्होंने बहुत गरीब एक फैमिली में जन्मा। उनका पापा चप्पल सिलाने वाला एक काम करने वाला था। इतना गरीब था, गरीब। उनको पढ़ने के लिए भी, पढ़ाने के लिए भी बेटा अब लिंकन को पढ़ाने के लिए भी नहीं सका था। इतना कष्ट हो गया। और उतना भी नहीं, ये बेटा 9 साल हुआ, उनका मम्मी मर गया। उसके बाद पापा ने और एक बहन को शादी किया। उन्होंने लिंकन को अच्छी तरह से देखा, फिर भी मम्मी मर गया तो दुख में वो रहा। और उसके बाद उसके पढ़ाई भी, उसके भी पढ़ने के लिए दिमाग काम नहीं कर रहा था, उतना भी नहीं। पढ़ाने के लिए उनके घर में भी उतना सुविधा नहीं था। आप जानते थे अब्राहम लिंकन के बारे में स्टोरी आप सभी लोग जाने होंगे। मेरे से अच्छे से बोले हुए लोग यूट्यूब में है, बहुत सोशल मीडिया में है, आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और वो 9 साल के बाद कुछ एक जगह में काम करने के लिए गया। और उसके बाद काम करके वो कुछ पढ़ाई किया। पढ़ाई होने के बाद तो 3-4 बार इलेक्शन में था, 4 बार वो हार गया। और उसके बीच में उसको एक लड़की के साथ प्यार हुआ, वो शादी किया। 6 महीने के बाद वो लड़की मर गई। वो लड़की मरने के बाद इतना दुख, मन में इतना दुख होकर वो पागल का सरीका हो गया। 6 महीना हॉस्पिटल में इतना सीरियस कंडीशन में था। मेरे प्रिय भाई बहनों, और वो भी कहीं से उधार लेके बहुत बड़ा बिजनेस भी शुरू किया, वो भी लॉस। जिससे उधार लेकर
शुरू किया ना, जिससे उधार लिया था ना, उस उधार को मिटाने के लिए 13 साल हुआ करके बोल रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके बाद 1960वां साल में अमेरिका का राज्य करने वाला बहुत बड़ा एक आदमी होकर चुनाया गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, डरिए मत। वो लिंकन, अब्राहम लिंकन ने, उन्होंने, इतना बड़ा आदमी है, अमेरिका का राज्य करने वाला बहुत बड़ा आदमी बन गया है। परमेश्वर ने इतना ऊंचा किया, कारण क्या है? वो ट्राई करते रहेगा, अपना ट्राई को छोड़ा नहीं। पर प्रिय भाई बहनों, कभी भी आप जो ट्राई करते हैं, ये करेंगे क्या, वो करेंगे क्या, कुछ ना कुछ करते रहना, चुपचाप पलटो मत, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। लेकिन आपको एक दिन सफलता मिलेगा, एक दिन सफलता मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसमें बिल्कुल झूठ नहीं, सत्य बात मैं आपको बोल रहा हूं। इसी प्रकार बहुत लोगों के बारे में आपको बता सकता हूं। हमारा भारत देश का डॉक्टर अब्दुल कलाम बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट है ना, बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट। और रॉकेट को बनाने वाला ना, पहले पर उनका रॉकेट बनाया, इतने टाइम पर, इतना तारीख पर इसको आकाश में छोड़ने के लिए जा रहे हैं करके वो डिक्लेयर किया। उस डेट पर, उस टाइम पर सारे मीडिया वाले लोग आ गए हैं, शूट करने में रेडी में रहते हैं। थोड़ा दूर गया, समुद्र में गिर गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम उदास हुआ क्या? कितना करोड़ खर्च करके इतना व्यर्थ हो गया, पानी में गिर गया, कुछ फायदा नहीं। भाई मेरे वास्ते सरकार को इतना नुकसान हो गया, मैं नहीं आऊंगा बा, इस काम मैं नहीं करूंगा। सोचा क्या? मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर वो सोचता तो इंडिया में अब तक रॉकेट बनने वाला होकर नहीं रह सकता। अभी भी बाहर से रॉकेट बोलने से, रॉकेट का काम कुछ लोग बोल रहे थे, रॉकेट का काम मुझे ठीक से नहीं मालूम है। रॉकेट का जो सैटेलाइट ऊपर छोड़ने का काम है, सैटेलाइट, इधर बहुत सैटेलाइट बना रहे इंडिया में। मैं सुना था इंडिया से कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ देश वाले लोग, अभी श्रीलंका वाले लोग इंडिया से खरीद रहे हैं सैटेलाइट। हमारे लिए इतना सैटेलाइट चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर अब डॉक्टर अब्दुल कलाम ने, अगर उनका अभ्यास को, उनका जो ट्राई करना, हाँ क्या बोलते हैं, करना उस प्रकार एक इच्छा को छोड़ दिया तो अभी भी इंडिया भी खरीद के रहता था। मेरा बात आपको समझ में आया होगा। लेकिन अभी वो भेज रहे, कारण डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनका जो या बोलने से उन्होंने उदास नहीं हुआ, डरा भी नहीं, फिर एक बार ट्राई किया, सक्सेस हो गया। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जीवन में जो कुछ होगा होने दो, लेकिन आप कुछ ना कुछ करते रहना परिवार के लिए,
आप परिवार में एक विश्वास होकर रहते हैं, परिवार के लिए करते रहो। आप एक सेवक होकर रहते हैं, सेवा में कोई आत्मा लोग नहीं, कुछ ना कुछ करते रहो। परमेश्वर एक दिन आपको ऊंचा करेगा, इतना ऊंचा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं, प्रभु के लिए सब कुछ संभव जी। इसलिए मेरे जीवन में इतना हरावट हो गया, फेलियर हो गया, मैं अभी कुछ भी नहीं करूंगा, मैं मर जा रहा हूं, ऐसा मत बोलिए। मैं शराब पीता हूं, मैं चोरी करूंगा, लूटूंगा, ऐसा निर्णय मत लीजिए। यीशु आपको प्रेम करता है, यीशु आपको प्यार से बुलाता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैं आपको आशीष करूंगा, मैं आपको ऊंचा करूंगा, मैं आपको बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। यीशु मसीह आपको प्यार से बुलाता है जी। यीशु मसीह का आवाज का आप सुन लीजिए, यीशु मसीह के पास आप आ जाए, यीशु मसीह जरूर आपको ऊंचा करेगा। यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह के पास बोलिए, प्रभु जी मुझे आशीर्वाद कीजिए, जरूर आपको ऊंचा करेगा, आशीर्वाद करेगा। आप जो काम करते हैं उस काम में सफलता जरूर पाएंगे। आमीन। हमारा परमेश्वर जीवित है, सारे पापियों के लिए मरा और मरा, परमेश्वर तीसरा दिन जी उठा, और यीशु मसीह आज भी जिंदा है, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। उस यीशु मसीह को पकड़ लीजिए, प्रभु कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीर्वाद दे। आमीन।